हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊष्मा की इकाई और उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा धारकता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी और जूल है। सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है। अब ये 1 किलो कैलोरी होता कितना है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये 1 किलोग्राम पानी है जिसका तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसका तापमान हो गया 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इस 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तापमान? 1 डिग्री सेल्सियस। इस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में जितने ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है वही मात्रा 1 किलो कैलोरी होती है। तो किलो कैलोरी की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। इसी प्रकार ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली की इकाई कैलोरी को भी समझ सकते हैं। पहले हमने 1 किलोग्राम पानी लिया था, परंतु यहाँ हम 1 ग्राम पानी लेंगे। तो कैलोरी की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी। 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। इन दोनों इकाइयों में ये संबंध होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी। ऊष्मा को जूल इकाई में भी मापते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अब ऊष्मा की इकाई समझने के बाद हम समझेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारकता। यह हम समझेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। हम समान द्रव्यमान वाले लोहा, तांबा तथा सीसा के ठोस गोले लेंगे। ध्यान रखिए यहाँ कि इन तीनों का द्रव्यमान समान है। इन तीनों को उबलते हुए पानी में कुछ समय तक रखेंगे। ये एक मोम की मोटी परत है। इन तीनों को उबलते हुए पानी से निकालकर तुरंत इस मोम की परत पर रख देते हैं। क्या होगा बच्चों? हाँ, राइट, गोले तो गर्म हैं, इसलिए मोम पिघलेगी और गोले धीरे धीरे मोम में धंसते जाएंगे। हम यह ध्यान से देखेंगे कि कौन सा गोला सबसे अधिक गहराई में जाता है। बच्चों, जो गोला सबसे अधिक गर्म होगा वही गोला मोम को अधिक पिघलाएगा और अधिक गहराई तक जाएगा। राइट? हमारी इस कृति में लोहे का गोला सबसे अधिक गहराई में जाता है। सबसे कम गहराई में शीशे का गोला जाता है और तांबे का गोला दोनों के मध्य रहता है। तो बच्चों, इस कृति से यह स्पष्ट होता है तीनों गोलों का तापमान गर्म पानी में से निकालने पर अलग अलग होता है। अर्थात तीनों गोले गर्म पानी से अलग अलग मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। अर्थात ऊष्मा को अवशोषित करने का गुणधर्म प्रत्येक गोले का भिन्न भिन्न है। इस गुणधर्म को ही विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता को अंग्रेजी के छोटे अक्षर C से दर्शाते हैं। एसआई प्रणाली में विशिष्ट ऊष्माधारिता की इकाई जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और सीजीएस पद्धति में कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता C
तथा उसका द्रव्यमान m हो और पदार्थ का तापमान डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर उस पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा नीचे दिए गए सूत्र द्वारा प्राप्त होती है। पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा बराबर m गुणे c गुणे डेल्टा T। इस सूत्र में m क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान। c क्या है? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। यह निश्चित होती है, पहले से ही इसका मान दिया गया होता है। और ये जो डेल्टा T है ये तापमान में वृद्धि है। अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो डेल्टा T का मतलब होता है तापमान में वृद्धि। ओके, इसी प्रकार यदि पदार्थ ठंडा हो रहा है अर्थात ऊष्मा प्रदान कर रहा है या ऊष्मा खो रहा है तो पदार्थ द्वारा खोई हुई ऊष्मा भी इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। केवल एक चेंज हो जाता है उसमें सूत्र में, डेल्टा T बराबर ये जो डेल्टा T है तापमान में कमी। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।